Now the time to know about the area of triangle in coordinate geometry. Okay. By the help of this theorem, we can understood about the area of triangle with three vertices. Suppose that आपको अगर कोई ट्रायंगल दिया गया हो और उस ट्रायंगल के जो थ्री वर्टेक्स होते हैं, थ्री वर्टिसेज, सपोज करते हैं ए बी और सी हम लोग मान लें, और इन तीन वर्टिसेज की कोऑर्डिनेट हमें मिली हुई है, यानी ये ट्रायंगल किस पे लाई किया हुआ है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो इसमें थ्री वर्टिसेज होंगी, किसी भी ट्रायंगल में होती है, और इन तीनों के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। यहाँ पर ए बी और सी है। देखिए यहाँ पर जो थ्योरम में क्लियरली दिया हुआ है कि अगर हमें ऐसी केस में किसी ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी हो तो उसमें सपोज कर लीजिए कि जो हमारा ए है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2 और सी का जो है x3 y3 हो। इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये जो लाइन दी गई है उसको बोलते हैं मॉड। आपको याद होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग निकालते थे, जैसे -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती थी, 5 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती थी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उसके साथ साइन नहीं रह जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि एरिया की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए किसी कीमत पर कभी, तो हम माइनस में तो एरिया होगी नहीं, इसलिए उस माइनस को प्लस बनाने के लिए, यानी माइनस को हटा देने के लिए, प्लस नहीं बनाने के लिए, माइनस को हटा देने के लिए ये सिंबल दिया जाता है जिसे मॉड बोलते हैं। तो मॉड में होता है 1/2, ट्रायंगल की एरिया होती है मॉड में 1/2। ओके, एक मिनट, 1/2, और उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट हम लगा लें, और उसके बाद देखिए हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए। x का 1 होगा, x का 1 होगा तो ब्रैकेट में होगा y का 2 माइनस y का 3, प्लस x का 2 होगा तो ब्रैकेट में होगा y का 3 माइनस y का 1, प्लस x का 3 होगा तो ब्रैकेट में होगा y का 1 माइनस y का 2। क्लियर? और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर मॉड भी बंद हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सीक्वेंस क्या है, 1 2 3, यानी बाहर 1 रहेगा तो अंदर 2 3 रहेगा। हमारा सीक्वेंस ये होगा 1 2 3 या 2 3 1 या 3 1 2। यानी शुरू वाला क्या है, x का है कोऑर्डिनेट, और अंदर दूसरे दोनों क्या है, दूसरे और तीसरे वो y के कोऑर्डिनेट है। यानी x1 रहेगा तो y2 माइनस y3, x2 रहेगा तो y3 माइनस y1, और x3 रहेगा तो y1 माइनस y2 रहेगा। इसका ये प्रूफ यहाँ पर है, तो प्रूफ आप अपने से देख सकते हैं। प्रूफ के लिए हम अलग से समझा देंगे क्योंकि हर चीज का प्रूफ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, समझ में भी दो चीजें एक साथ नहीं आएंगी। मैं फार्मूले के साथ एक एग्जाम्पल समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है 1/2, और ये सारी चीजें मॉड में होती हैं। मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/2, और इन ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे हम किसी ट्रायंगल की एरिया फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि आपको एक ट्रायंगल मिला हुआ है, उस ट्रायंगल में थ्री वर्टिसेज हैं, ए है, बी है और सी है। तीनों का कोऑर्डिनेट आपको कभी भी दिया रहेगा जब आपको एरिया फाइंड करना होगा, या कोऑर्डिनेट नहीं दिया होगा तो एरिया दी गई होगी। 2 7 है ए का कोऑर्डिनेट, बी का है 3 माइनस 1, और सी का है हमारा -5 और 6। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, x1 y1 बोलते हैं, बी के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, x2 y2 बोलते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x3 y3। क्लियर? तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है एरिया। यहाँ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो गया 1/2। मॉड हम यहाँ भी लगा सकते हैं। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लीजिए, x1 की वैल्यू यहाँ पे है 2,
ये देख रहे हैं x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो गया हमारा 2। ब्रैकेट में क्या होता है, y2 माइनस y3, तो y2 हमारा है -1 यहाँ पे और y3 है 6, तो -1 -6, ये हो गया हमारा -1 -6। इसके बाद होता है प्लस x2, तो x2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लें, क्या है x2 की वैल्यू, 3 है, तो हम 3 रख देते हैं। फिर क्या होगा ब्रैकेट में, x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 है यहाँ पर 6 और y1 है हमारा 7, तो हो गया 6 माइनस 7। ओके, प्लस हमारा x3 होगा अब, तो x3 की वैल्यू क्या है यहाँ से देखने की कोशिश करें, ये x3 की वैल्यू हो गई -5, तो लिख देते हैं -5 और ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 हमारा है 7 और माइनस y2 है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7 + 1, 7 + 1, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद और ये मोड बंद। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करें, यहाँ पे 1/2 और मॉड में 2, यहाँ देखिए -1 और -6 क्या हो गया, -7 प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 6 - 7 क्या हो गया, -1 प्लस -5 और तीसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, 7 और 1 8, ब्रैकेट बंद और ये मोड भी बंद हो गया। अब क्या क्या बच रहा है उसको देख लें हम, 1/2, 2 7 जा -14 प्लस 3 1 जा -3 और फिर ये हो गया -5 8 जा 40, इसको हम ऐड कर लें, 1/2 है 1/2 और मॉड के अंदर बच गया -14 और 3 -17 और -40 क्या हो गया, -57, ये हो गया -57। हमने बोला था कि मोड को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 इंटू ये माइनस हट गया, क्या हो गया 57, तो हमारा आंसर आ गया 57/2 और यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन में किसी प्रकार की मिस्टेक हुई हो तो आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जरूर करते हैं। ओके, इस टॉपिक को ओवर करते हैं, अब इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके।